प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, जीवन में अगर आनंद ना हो तो जीवन जीवन नहीं होता, दुखदाई हो जाता है। और उस दुख भरे जीवन को जीना और ज़्यादा हो जाता है। तो आइए हम जीवन में कैसे आनंद ला सकते हैं, जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं, तो जानते हैं इस वीडियो से। बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, सतगुरु जब जीवन में आता है तो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर अपना कदम रखता है। यह दातार प्रभु पहले भक्त के श्रेष्ठ पुरुष बनाता है और फिर पुरुष से महापुरुष बनाता है। हमारा नाता जहाँ निरंकार के साथ जोड़ता है, वहीं लगातार अपने वचनों द्वारा हमें भक्ति में जीवन जीने के मार्ग पर चलाता है। फिर भक्तों को अपार दौलत मिल जाने पर भी वह खुशी नहीं मिलती जो सद्गुरु से मिलकर प्राप्त होती है। सद्गुरु ने को न दौलत, न विद्या, न ही उपाधियां बांध सकती हैं। यह केवल भक्त के निश्चल प्यार से बंधा होता है। दयालु सद्गुरु अपनी शरण में आए प्रत्येक मानव को ज्ञान के साथ साथ भरपूर प्यार देता है। महापुरुषों, एक माँ जब अपने नन्हे से बच्चे को इशारा करके समझाती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं और अपनी तरफ इशारा करके समझाती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो बच्चा विश्वास कर लेता है और आजीवन उन्हें पिताजी एवं माताजी ही संबोधित करता है। इसी तरह का विश्वास भक्त अपने सद्गुरु एवं निरंकार के प्रति करता है। जिस प्रकार सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान देकर इशारा किया है, ये 9 वस्तु दृष्टिमान है, जिसे कहते माया है। 10वीं ब्रह्म है, इनमें न्यारा इनके बीच समाया है। ये भरोसा जिस क्षण पूर्ण रूपेण मन में बैठ जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि हमारी जिंदगी सफल हो गई। हालांकि मन इतना चंचल है कि यह थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति होने पर डगमगाने लगता है। हम जो चाहते हैं अगर वह पूरा होता है तो हम पूरे विश्वास के साथ जीते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई काम, हमारी कोई इच्छा हमारे आग्रह के अनुसार पूरी नहीं होती है, तो हम परमात्मा को ही दोष देने लगते हैं। जबकि हमारी सोच तो यह होनी चाहिए कि अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो हो सकता है कि इसके न होने में ही हमारी भलाई हो। परमात्मा अंतर्यामी है और केवल यही जानता है कि किस बात में हमारी भलाई है। हमें परमात्मा का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, इसका धन्यवादी होना चाहिए। तभी हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, ये विश्वास भी दृढ़ता आएगी। महापुरुषों, यही हमारा विश्वास प्रभु परमात्मा के प्रति अटल होना होगा। तब हम हमेशा यही सोचेंगे कि अगर हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो प्रभु जो भी करेंगे वह हमारे भले के लिए ही करेंगे। हमारे मन की भावना ऐसी होनी चाहिए कि हर पल हर क्षण इस निरंकार पार ब्रह्मा प्रभु परमात्मा की अनुभूति कायम रहे। जैसा सद्गुरु चाहते हैं उस अनुसार परमात्मा की अनुभूति के साथ प्रार्थना करने की हमारी आदत बन जाए।
महापुरुषों, भक्त अपने जीवन में हो रहे हर कार्य का पूर्ण श्रेष्ठ अपने सतगुरु को ही देता है। हम सतगुरु के गुरु सिख हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हमें जो भी सतगुरु का आदेश आए हम वही कार्य करें और इसके अलावा कुछ न सोचें। न कुछ करें और न कुछ सलाह देना है कि सतगुरु माता जी आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर यदि मैं इस प्रकार करूं तो ठीक हो सकता है। तो फिर सतगुरु कहते हैं कि चलो आप कर लो जो आपने करना है। कुछ समय बाद फिर हम इनके चरणों में पहुंच जाते हैं और यह कहते हैं कि माफ़ कर देना, हमने आपकी बात नहीं मानी तो ठोकरें खाई। ये हुआ हमारे साथ। सद्गुरु कहते हैं चलो ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। हम हमेशा कठिन मार्ग पर चलना चाहते हैं, जबकि सद्गुरु हमें हमेशा सरल मार्ग पर चलाना सिखाते हैं। महापुरुषों, सतगुरु बाबा जी एक बार अपने विचारों में फरमा रहे थे कि एक गुरु सिख को संसार के अंदर रहना है, पर उसे अपने शरीर से ऊपर उठकर भक्ति करनी चाहिए। शरीर के साथ कई प्रकार की जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं, जैसे परिवार व अन्य संसारिक क्रियाकलाप आदि जिम्मेदारियां एवं समाज की हर सेवा। वो चीज़ जो हमसे संबंधित है उसमें बदलाव आता है, उसमें खुशी भी आती है और गम भी आता है, परंतु स्थिरता नहीं आती। और अगर जीवन हमने ज्ञान लेते समय यह स्वीकार कर लिया था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन या भौतिक संपदा भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और इसी नज़र में अपना जीवन जीऊँगा। महापुरुषों, मैं शरीर से ऊपर उठकर इसी नज़र से मैं अपना जीवन जीऊँगा और मैं शरीर से ऊपर उठकर इस हाजिर नाजिर परमात्मा का होकर जीवन यापन करूँगा। गुरु सिख हमेशा सद्गुरु से ज्ञान की समझ मांगता है, भक्ति का दान मांगता है, ताकि आनंद पूर्वक जीवन जी सके। तो महापुरुषों, अगर आपने समझा कि अगर जीवन में आनंद है तो सुख भी है, और महापुरुषों कि कैसे जीवन में सुख आ सकता है, तो सतगुरु के अपार विश्वास करके ही हम उनकी बात को मानकर ही किंतु परंतु ना करके तो ही हम ये आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो दास निवेदन कर रहा है, नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, सो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।